अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2। आज हम पीरियाडिक टेबल के बारे में देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने जस्ट शार्ट से इंट्रो देखा था पीरियाडिक टेबल क्या होता है। आज हम थोड़ी सी डिटेल फर्दर जो है वो पीरियाडिक टेबल के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप में से जिसने अगर पहला लेक्चर देखा है उसमें हमने देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और उस टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो उस पूरे टेबल को क्या बोला जाता है? पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो किस बेस पे की गई है? ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है। और एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम होता है प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? ये हम ऑलरेडी पिछले हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 में इस तरह से पढ़ा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उसके आउटसाइड मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मोस्टली प्रोटॉन को कंसीडर किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो चेंज होती रहती है, यानी कि जब वो कोई एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है। लेकिन जो भी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो अब कहलाता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम प्रोटॉन है क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। आजान सुन लेते हैं। तो इसी वजह से एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम है प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये याद रखें कि पीरियाडिक टेबल के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। ईच एलिमेंट हैज़ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसलिए आप याद रखें कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है। इसी वजह से पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो किस बेस पे की गई है? ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है इसको डिस्कवर किसने किया? ठीक है, इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट मोज़ले ने, डिस्कवर्ड बाय मोज़ले। ठीक है, और मोज़ले ने कौन से ईयर में इसको डिस्कवर किया था? 1913 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है कि पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और कौन से? इंक्रीजिंग। ठीक है, और इंक्रीजिंग कौन सा? लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। यानी कि आप सपोज एक एलिमेंट इधर है, इधर से इधर जा रहे हैं, इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ जब होगा 2 होगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट यानी एटॉमिक नंबर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है उसकी दो मेन उसमें उसको अरेंज किया जाता है। एक होते हैं हमारे पास पीरियड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्रुप्स। यानी कि एक जो अरेंजमेंट है इस तरीके से, ठीक है, इस टाइप की लेफ़्ट टू राइट रोज़ बनी हुई होती हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमारे पास रोज़ बनी हुई होती हैं। पीरियड्स की अगर हम तरतीब देखें तो ये कि क्या है? लेफ़्ट टू राइट होते हैं। लेफ़्ट टू राइट जो रोज़ हैं उनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स। ठीक है, अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स इस तरीके से होंगे, यानी कि ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गए, ये 3 ग्रुप हो गए, ये 4। ठीक है, इसी की जो उस तरफ से देखें तो ये हमारे पास पीरियड्स बन जाएंगे। ये हमारे पास सपोज के एक ग्रुप है, ये 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे। और इनको क्या बोला जाता है? टॉप टू बॉटम, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यानी कि जो पीरियड्स होंगे लेफ़्ट टू राइट रोज को पीरियड बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, अब जो पीरियाडिक टेबल होता है उसके अंदर
टोटल अगर हम पीरियड्स की बात करें तो टोटल पीरियड्स कितने हैं 7। टोटल पीरियड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं 7, ठीक है। यानी कि ये सपोज इस तरह से 1 पीरियड हो गया, 2, 3, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। तो उसके बाद पीरियड्स के अंदर जब अगर हम एक एलिमेंट से मूव करते हैं दूसरे एलिमेंट में तो एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज होता है 1, ठीक है। जस्ट एक एलिमेंट से सपोज अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ए है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये एलिमेंट बी है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा, ये एलिमेंट सी है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, ये डी है तो इसका 4। यानी हर न्यू एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से क्या कितना इंक्रीज होगा 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टोटल जो 7 पीरियड्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारे पास पीरियड नंबर 1 होता है, पीरियड नंबर 1 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं 2 एलिमेंट, यानी कि ये तमाम पीरियड्स के अंदर सबसे छोटा पीरियड होता है, जस्ट 2 एलिमेंट्स होता है। इसके अंदर कौन से 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट होता है हीलियम, जस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 की बात करें, ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 और 3 दोनों के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे, पीरियड नंबर 2 में भी और पीरियड नंबर 3 में भी। पहले में गए 2, दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो पहला पीरियड है ये सबसे छोटा पीरियड होता है, जिनके अंदर 8 पीरियड एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि ये भी छोटे ही होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। 3 ये हो गए। उसके बाद जो पीरियड नंबर 5 और 6 है, 4 और 5 है, ठीक है। इसके बाद पीरियड नंबर 4 एंड 5, इनकी अगर बात करें तो इनके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं 18 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर 4 में भी 18 होते हैं और पीरियड नंबर 5 में भी होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है कि ये कौन से पीरियड है लॉन्ग पीरियड्स हैं, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होता है पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 के अंदर एलिमेंट होते हैं 32, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होंगे 32, ये भी लॉन्ग पीरियड के अंदर होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला पीरियड होता है पीरियड नंबर 7, ठीक है, ये अभी क्या है ये हमारे पास इनकम्प्लीट है, यानी कि अभी साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 32 तक एलिमेंट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन इसको फाइनल कंसीडर नहीं किया गया। साइंटिस्ट का मानना है कि अभी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर होना बाकी है, इसी वजह से जो 7th पीरियड को क्या बोला जाता है कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। पीरियड का दोबारा देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स हो गए 7। पहला पीरियड सबसे छोटा होता है जिसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। और चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड होता है। और जो पीरियड नंबर 6 है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं और जो 7 है इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे टॉप टू बॉटम कॉलम्स हैं उनकी अगर बात करें तो टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप्स की तादाद देखें तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इनकी नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 करके की जाती है, ठीक है। तो इनको यानी कि हम ऐसे लेफ्ट टू राइट इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और भी इनकी नंबरिंग होती है, लेकिन जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको उनका देखेंगे। लेकिन ये याद रखें कि जिस तरीके से पीरियड में जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना है वो हर न्यू एलिमेंट में एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज है, बट इसमें उस तरीके का इंक्रीज ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो अगर हम एटॉमिक नंबर का इंक्रीज देखें तो ये इतना उस तरीके का इंक्रीज नहीं है। लेकिन ये क्या है कि कंसेक्टिव इंक्रीज है, मीन के सपोज के 1 है ना, 1 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसका अगर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर अगर सपोज हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, लिथियम यहाँ पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 11। उसके बाद सोडियम के बाद हमारे पास होता है पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम के बाद होता है रुबेडियम, रुबेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 30।
7। देखो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन में हमने कहा कि 2 ही एलिमेंट है, तो ज़रा इसका दूसरा एलिमेंट सपोज यहाँ पे अगर हीलियम है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका क्या होगा 2, तो तीसरा एलिमेंट फिर यहाँ से लिथियम इसका 3। अब हमने देखा कि दूसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स, यहाँ से सपोज इधर तकरीबन 8 एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। 8 क्यों गए, 3 ये, ठीक है, सॉरी इसको मिला के टोटल यानी कि पहला ये 7 और 10 और फिर ज़रा ये 11वां एलिमेंट है जिसको क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी कितने मजीद एलिमेंट होंगे 7, ठीक है, 11 में 7 जमा किए 18, तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना बनेगा 19। इसी तरह अब ये चौथा पीरियड स्टार्ट हो गया है। चौथे पीरियड में हमने कहा कि टोटल 18 एलिमेंट्स, एक ये है तो 17 और होंगे, 17 में फिर 19 जमा करें। इस तरीके से यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है इनका एक ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि ये वो इंक्रीज नहीं है कि आप एक से दूसरे में जा रहे हैं तो हर नए पीरियड में एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं, बल्कि इसमें जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि उस टोटल पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद ज़ाहिर है उस ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो जितने एलिमेंट्स होंगे उसी हिसाब से फिर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ सिर्फ आप ये जहन में रख लें पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में कि जो एक ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास पहला, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ये उसका न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास लिथियम है, उसके 2 शेल होते हैं, ठीक है, तो उसका जो बाहर वाला शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है सोडियम, उसके 3 शेल होते हैं। सोडियम के कितने शेल होते हैं 3, लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 होगा, यानी कि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। उसके बाद पोटेशियम है, इसके 4 शेल होते हैं, ठीक है, शेल तो 4 होते हैं लेकिन सबसे बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप का नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसी वजह से ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सबसे बाहर वाला शेल जिसको आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल बोला जाता है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें ये देखें कि पहला एलिमेंट उसके अंदर जस्ट एक ही शेल है, दूसरे एलिमेंट में 2 शेल है, तीसरे में 3 हो गए, चौथे में 4 हो गए। अब ये जो शेल नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं पीरियड नंबर के ऊपर। कोई एलिमेंट अगर ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, सॉरी पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है तो उसका एक ही शेल होगा। कोई एलिमेंट अगर पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है तो उसके 2 शेल होंगे। पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है 3 शेल होंगे। पीरियड नंबर 4 इसी तरह 7 तक, यानी ये देख लें, यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि ग्रुप नंबर हमें किसका आइडिया देता है। ग्रुप नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल। जबकि जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर वो किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, नंबर ऑफ शेल। यानी कि ये जो ग्रुप है इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। अब इनके सबके शेल डिफरेंट है क्योंकि ये सारे डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये पहले पीरियड से बिलोंग करता है, ये दूसरे से, ये तीसरे से, ये चौथे से, इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो है ऑन द बेस ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया है मोजले ने 1913 में। हमने देखा कि ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 2 चीज़ों में तकसीम किया गया है, पीरियड्स और ग्रुप्स। पीरियड्स लेफ्ट टू राइट रोज को बोला जाता है और ग्रुप्स टॉप टू बॉटम कॉलम्स को बोला जाता है। टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो 7 पीरियड में से जो पहला पीरियड होगा वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स होते हैं। चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट्स। और जो पीरियड नंबर 6 होता है उसमें 32 एलिमेंट्स और जो 7 है वो इनकम्प्लीट है। इसी तरह ग्रुप्स की बात करें, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं।
तो ग्रुप्स के अंदर यानी कि जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना है वो इतना रेगुलर नहीं होता। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट के कितने शेल्स होंगे। शेल और ये चीज़ें जो है हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर आई थिंक 2 या 3 में इस तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।